कल से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी मन की बात। केसरी बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम। उत्तराखंड सरकार दंगाइयों से करेगी नुकसान की भरपाई। सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी सरकार। सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का किया जाएगा गठन। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते सीएम आवास में दुग्ध संघों के नवनिर्वाचित सदस्यों और अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी की मौजूदगी में दुग्ध संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों और अध्यक्षकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ पशुपालन विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। इस शपथ के साथ साथ आपको आज संकल्प भी लेना है। संकल्प एक ऐसा शब्द है कि जब हम संकल्प ले लेते हैं तो फिर चाहे पहाड़ आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, रास्ते कितने भी रुके, वो रास्ते रुकते नहीं। संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति होती है। किसानों की, पशुपालकों की समृद्धि का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे, उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए आज बहुत सारी योजनाएं पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, दुग्ध विकास के क्षेत्र में अनेक योजनाओं को जो हम चला रहे हैं, उसके द्वारा उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का लगातार प्रयत्न हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तरकाशी में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। विश्वनाथ मंदिर सभागार में नगर पालिका के सभासद, ग्राम प्रधानों और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी 1-2 दिन में भाजपा ज्वाइन करेंगे। वहीं विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान का कहना है कि भाजपा इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। कोई व्यक्ति तो है नहीं, कांग्रेस में काम करने वाले या किसी भी और दूसरी पार्टी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस देश के, इस प्रदेश के निवासी हैं। तो आज क्या है, इस देश के वासियों ने, इस गंगोत्री वासियों ने, मैं कहूँगी यहाँ पर उत्तराखंड वासियों ने ये समझ रखा है, सबने ठान लिया है कि मोदी जी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पुष्कर धामी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, सबको अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक अच्छी सरकार, एक अच्छा देश, एक अच्छा प्रदेश चाहिए। तो उसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसीलिए आज हर सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है कि कैसे धरातल पर आम गरीब व्यक्ति के लिए काम किया जाए और उनकी उससे लोकप्रियता से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की लोकप्रियता से आज जो हमारे गंगोत्री विधानसभा में सैकड़ों ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस जन के जिनका एक वजूद था और उन सब ने कांग्रेस को तिलांजलि देकर आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, मोदी जी का जो विजन है कि सबका साथ सबका विकास, उसको उससे प्रभावित होकर हमारे साथ में, आज मेरे साथ में हजारों महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है।
उत्तरांचल प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का सदस्यता समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर करीब 150 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के मूल मुद्दों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक भी सांसद ने उत्तराखंड के मुद्दों को संसद में नहीं उठाया, लेकिन उनकी पार्टी प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू किए जाने को लेकर संघर्ष करती रहेगी। लगभग 150 लोगों ने ज्वाइन किया है। अलग अलग दलों से और विभिन्न संगठनों से लोग आए हैं और आज यहाँ पे एक बड़ी ज्वाइनिंग है। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव को लेकर के हम सभी लोगों ने एक तैयारी की है और हम लोग सोच रहे हैं कि एक ज्वाइंट फ्रंट, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं इन सबका एक ज्वाइंट फ्रंट बनाया जाए और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को आप सवाल लगा लीजिए कि आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने उत्तराखंड के जो मूलभूत मुद्दे हैं, मूल निवास है, भू कानून है, यहाँ पे ग्रीन टैक्सेस को लेकर के तमाम जितने भी मुद्दे हैं जो देश की संसद में हल हो सकते हैं, एक भी लोकसभा सांसद ने उन मुद्दों को, उत्तराखंड के मुद्दों को वहां पर नहीं उठाया। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के क्षेत्रीय पार्टी को सपोर्ट करने के विचार बनाए हैं और हम लोगों का यह है कि हमारे अगर क्षेत्रीय पार्टी की ओर से कोई व्यक्ति देश की संसद में होगा तभी हम लोग उत्तराखंड के मुद्दों को वहां पर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता की। दीप्ति रावत ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर दुख व्यक्त करते हुए ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला विकास और सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रही है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य में मातृशक्ति को डिमोटिवेट करने और उसके शोषण की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। साथ ही दीप्ति ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए एक संविधान और एक राष्ट्र की भावना के लिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया। के मुद्दे थे जिसके कारण से हमने आज प्रेस किया और महिलाओं के मुद्दे यही हैं कि जिस प्रकार से देश में और हमारे प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है, लगातार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, उससे महिलाएं लाभान्वित हैं। उसके बारे में जनता तक पूरी बात पहुंचनी चाहिए, वो बात जानी चाहिए कि कैसे आज घर बैठी जो महिलाएं हैं, जो हमको लगता था हमारी आधी आबादी है, कैसे आज हमारी जो आधी आबादी है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने सोचते हुए वो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने, उन्होंने ये एक बात सोची है और उस बात को सोचते हुए हमारे NRLM है, हमारी समूह की बहनें हैं, आज वो बहुत स्वावलंबी हैं। आज वो खुद लोन लेती हैं, अपना कुछ काम करती हैं, कुछ पैसा कमाती हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बहनें जिन्होंने लोन वापस भी कर दिया है और कुछ के पास वो है। तो आज वो सक्षम धीरे धीरे हो रही हैं और यही एक मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है जिसको लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा आयोजित किए जाने का आह्वान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगामी 27 तारीख को ये सत्र आयोजित किया जाएगा। इस प्रतीकात्मक सत्र में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा सिसोदिया ने भी सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र देहरादून में कराए जाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा से ही गैरसैंण भाजपा सरकार के लिए गैर रहा है। गैरसैंण बीजेपी के लिए पूरी तरह से गैर है। वो लगातार हर अपनी मीटिंग में, हर घोषणा पत्र में, हर मैनिफेस्टो में बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। लेकिन आज हमारे पास 3 राजधानी के भवन हो चुके हैं, 3 विधानसभा भवन, तीसरे भवन की पूरी तरह से तैयारी है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक गैरसैंण आज तक राजधानी नहीं बन पाया। वो इस बात को कहते हैं कि हम वहां पर ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करेंगे। अंग्रेजी मानसिकता देखिए आप बीजेपी वालों की, ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करेंगे और ग्रीष्मकाल में भी नहीं जाते हैं। 2 साल से वहां पर सत्र नहीं हुआ। इंडिया अलायंस जो पूरी मजबूती के साथ इस समय पूरे देश में खड़ा है और आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी इंडिया अलायंस से घबराई हुई है। लोहाघाट ब्लॉक के दुरस्त नेपाल सीमा से लगे कायल ग्राम सभा का लोजनी तोक सड़क सुविधा से वंचित है। इस वजह से ग्रामीण गांव से पलायन करने को मजबूर है। वहीं दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में महिला पहली बार चंपावत जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली लोंजनी की रहने वाली एनसीसी कैडेट बबीता रावत ने अपने गांव की हालत बताते हुए कहा कि उनका गांव सड़क सुविधा से वंचित है, जिस कारण गांव में काफी समस्याएं हैं। किसी ग्रामीण के बीमार होने पर
उसे डोली के सहारे 5 से 6 किलोमीटर सड़क तक लाना पड़ता है। बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। बर्फबारी के चलते विंटर डेस्टिनेशन औली तक पहुंचने वाली सड़क बंद हो गई है, जिसके कारण पर्यटक वाहन औली नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि बीआरओ की टीम जेसीबी मशीन और मजदूरों के साथ बर्फ हटाने के लिए औली रोड पर पहुंची है, लेकिन आरपी गेट सुनील सरीकार औली तक के 8 किलोमीटर के दायरे में सड़क से बर्फ हटाने में समय लगेगा। फिलहाल कई पर्यटक पैदल ही बर्फ का लुत्फ उठाने हिम क्रीड़ा स्थली औली पहुंचे हैं। हरिद्वार के सिडकुल में एकम्स कंपनी में साइबर अपराध को लेकर कर्मचारियों को जागरूक किया गया। बता दें, इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से हो रहे साइबर अपराधों के नए नए तौर तरीके आए दिन सामने आते रहते हैं, जैसे अनजान लोगों से वीडियो कॉल, मोबाइल में ओटीपी भेजना, फर्जी लोन के लिए लालच देना, जिसके लिए ठग फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए एसपी जितेंद्र मेहरा ने कहा कि साइबर अपराध में अपराधी कोई भी हो सकता है, इसीलिए किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचाव करें। चल रहा है तो उसी के तहत एकम्स के लोगों को, वहाँ के एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के थे, सब लगभग 200 से 250 लोग थे, तो सबको साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया हमने, और किस तरह से उनको, अगर उनके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आगे की कार्रवाई क्या करना है, किस तरह से उनको बचना है, दोनों ही चीज़ों पे हमने पूरा फोकस किया था। हमने उनके लिए एक प्रेजेंटेशन भी दी थी और काफ़ी सारे पॉइंट्स भी, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम उनको दे के आए हैं, ताकि इससे वो साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रह सके। जो 1930 टोल फ्री नंबर है उसके बारे में बताया। कोई भी व्यक्ति अगर साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो उस पर तुरंत कॉल कर सकते हैं और हमारी साइबर सेल इस पर तुरंत एक्शन लेती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म कुसमोट स्थित केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिसर में सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट जोंटी पहलवान, अर्जुन अवार्डी सुनील राणा समेत बनारस, आजमगढ़, कानपुर के साथ उत्तराखंड के 3 पहलवानों ने दमखम दिखाया। आयोजक कुंवर शिववर्धन सिंह ने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ब्रिजभूषण सिंह रहे। स्वर्गीय प्रेम प्रकाश सिंह हमारे मित्र हैं, उनके पुण्यतिथि पर आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ बच्चों का कंपटीशन रखा गया था। उसी में मैं अतिथि के रूप में या दर्शक के रूप में आया हूँ और 30-35 साल बाद इधर आना हुआ। बर्फबारी के चलते विंटर डेस्टिनेशन औली तक पहुंचने वाली सड़क बंद हो गई है, जिसके कारण पर्यटक वाहन औली नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि बीआरओ की टीम जेसीबी मशीन और मजदूरों के साथ बर्फ हटाने के लिए औली रोड पर पहुंची है, लेकिन आरपी गेट से लेकर औली तक के 8 किलोमीटर के दायरे में सड़क से बर्फ हटाने में समय लगेगा। फिलहाल कई पर्यटक पैदल ही बर्फ का लुत्फ उठाने हिम क्रीड़ा स्थली औली पहुंचे। भगवानपुर थाना क्षेत्र में नकली दवाएं बनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया कि कुल 4 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्ति सीज की गई है।
में दर्ज NDPS एक्ट के तहत और जो इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विकास, विशाल और पंकज, इनके विरुद्ध जो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई। करीब 4.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी कल इनकी सीज की गई है और इसी तरीके के जो कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन ले रहे हैं और आगे और भी लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है उसकी हम लोग प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की है। उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो नंबर 2 में रखी लकड़ियों की जड़ में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगी, जिसके बाद डिपो अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद डिपो अधिकारी ओम प्रकाश कुंवर ने फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। वहीं हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में करीब 30,000 की लकड़ी जलकर खाक हो गई। यहाँ पर दिन भर यहाँ पर आते रहते हैं, यहाँ पर तो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो यहाँ पिए होंगे यहीं से, तो आग वहाँ लगी। आज हम लोग घूम रहे थे, यहाँ पर कर्मचारी में घूमते थे फायर वाले, उन्होंने देखा उसको, फिर उन्होंने अलग अलग किया, फिर हम लोग आए, तब तक पुलिस को फोन किया है, पुलिस वालों को फोन किया गया और ये प्रशासन को फोन किया गया, तो बगल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मन की बात का 110वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून के किरसली बूथ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्राथमिकता में रहा है उसमें मातृ शक्ति का सशक्तिकरण बहुत बड़ी उनकी एक संकल्प रहा है। उसी का कारण है कि आज देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया और देश के अंदर 33% आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित हो गया। लखपति दीदी बनने के मार्ग तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का पहले केंद्र की सरकार ने लक्ष्य लिया था, अब उसमें 1 करोड़ और ऐड कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास की संख्या भी 2 करोड़ बढ़ा दी गई है। हर क्षेत्र में आज जो हमारी मातृशक्ति है उसको आगे लाने का काम हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है। साथ ही कई केंद्रीय नेताओं के दौरे भी उत्तराखंड में प्रस्तावित है, जिनको लेकर तैयारियां की जा रही है। पौड़ी लोकसभा प्रभारी पुष्कर काला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र के साथ सभी बूथ पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें हर बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जो युवा, महिला और समाज के प्रमुख लोगों से संपर्क करके केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही आम जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। कमेटी होती है जिसमें महिला संपर्क से, युवा संपर्क से लेकर के, सामाजिक समीकरणों से लेकर के और सामाजिक जो प्रमुख व्यक्ति समाज के अंदर रहने वाले थे उनसे संपर्क करने वाले पदाधिकारी से सभी तरह के पदाधिकारी नियुक्त करते हैं बूथ पर। अब हम पन्ना प्रमुख है, हमने की रचना भी हमारी पूरी हो चुकी है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे पन्ना प्रमुख तक बन चुके हैं। हम जिनके माध्यम से बूथ पर 370+ का लक्ष्य हमें दिया है तो हम पूरा करें। जोशीमठ नगर क्षेत्र में हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद क्षेत्र में चटक धूप देखने को मिली है। जोशीमठ नगर में हुई इस बर्फबारी और उसके बाद खिली धूप के प्रकृति के अद्भुत नजारे ने नगरवासियों का मन मोह लिया। हालांकि कुछ देर धूप खिलने के बाद फिर से रुक रुक कर जोशीमठ में बर्फबारी होना शुरू हो गई। ये बर्फबारी सीमांत के किसानों और पर्यटक कारोबारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अभी हम मौजूद है धार्मिक पर्यटन नगरी जोशीमठ में। आप जोशीमठ का आप देख रहे हैं किस तरह का वातावरण। देर शाम जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद खिली धूप के बाद जो है यहाँ का जो प्रकृति का माहौल है वो बिल्कुल एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला था, क्योंकि फरवरी माह के एंड में इस तरह की बर्फबारी जो है कमी जो है जोशीमठ में देखने को मिलती है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जो बर्फ से लगभग पहाड़ियाँ जो नज़र आ रही है। आज सुबह जब दिन की शुरुआत चटक धूप के साथ हुई तो जोशीमठ की ऊँची पहाड़ियाँ भी जो है उसमें चमकती सफ़ेद बर्फ जो
है पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई। अगर पर्यटन डेस्टिनेशन औली की बात की जाए तो यहाँ पे कल की आधा फुट जो है बर्फ जमी और लगभग 2 से 2.5 फुट बर्फ अभी औली में मौजूद है। और जो जोशीमठ से औली जो मोटर मार्ग है, वो जोशीमठ औली मोटर मार्ग जो है बर्फबारी के चलते अभी बंद है, लेकिन बीआरओ जो है युद्ध स्तर पर यहाँ पे रोड खोलने में जुटी हुई है। और आज जो है कुछ पर्यटक जो है पैदल ही औली पहुंचे हैं, लेकिन जो पर्यटक औली में पहले से मौजूद है वहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम के स्कीइंग कोर्स चल रहे हैं और स्कीइंग कोर्स का जो सुबह से ही वहाँ पे जो स्कीयर है वो लुत्फ उठा रहे हैं। और औली की जो नंदा देवी स्कीइंग स्लोप है वो कम से कम 2.5 से 3 फुट बर्फ से लकदक हो चुकी है। जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने जनपद उत्तरकाशी के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर मां रेणुका मंदिर परिसर डूंडा में आयोजित विकास मेले का शुभारंभ किया। गंगोत्री विधायक ने समस्त जनपद वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विकास मेले में विभिन्न सरकारी स्टॉल लगाए गए, जिससे आम जनमानस ने शिविर का लाभ लिया। जो जनपद स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ये हम 5 दिवसीय एक यहाँ पे एक मेला करते हैं, जिसमें उद्देश्य होता है कि यहाँ पे जितने भी ध्यानी हमारी बहनें इधर उधर से हैं, ये यहाँ पे आएँ और यहाँ पे मेला एंजॉय करें। यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से देव डोलियाँ आती हैं, देव डोलियों का नृत्य होता है और सभी को आशीर्वाद देती हैं देव डोलियाँ यहाँ पे जो भी होता है। और जो भी एक नेगेटिव एनर्जी है वो एक पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होती है। और यहाँ पे विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगे हुए हैं, लोगों के लिए ईजी हो जाता है ताकि एक ही जगह पे उनको सब चीज़ें मिल जाती हैं। जनपद स्थापना दिवस की मैं सभी उत्तरकाशी जनपद वासियों को, गंगोत्री विधानसभा के वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन हमारा ये जनपद टिहरी जनपद से अलग हुआ था और स्थापना दिवस के रूप में मां रेणुका समिति के द्वारा एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में जहां तमाम देव डोलियाँ इस डुंडा के क्षेत्र में रेणुका के मंदिर में आती है, वहीं स्थानीय लोग इस मेले का आज इस मेले की शुरुआत है और इस मेले की भी मैं सबको बधाई देता हूँ। प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 5 सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं इस पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बता दें कि पर्यवेक्षकों की टीम क्षेत्रीय भ्रमण करके आवेदन के लिए आए नामों पर रायशुमारी करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद टीम नामों की सूची प्रदेश संगठन को सौंपेगी। साथ ही 26 फरवरी को होने वाली बैठक में सौंपे गए नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड प्रत्याशियों के नाम तय करेगा। हर लोकसभा के पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। उन पर्यवेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेज देंगे। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू को ईडी ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सूत्रों ने बताया कि रावत ने 29 फरवरी और उनकी पुत्रवधू अनुकृति से 7 मार्च को यहां संघीय एजेंसी के समक्ष बयान दर्ज कराने को कहा गया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार हरक सिंह रावत पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सिंह जी को जानबूझकर सरकार बदले की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। कि इन्होंने अपनी सरकार में मंत्री क्यों बनाया था, क्यों इनको वहां ले गए थे, और जिस केस में इनको सम्मन किया जा रहा है, क्या उस केस में तत्कालीन मुख्यमंत्री को सम्मन नहीं किया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री तो वही थे, बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के कैबिनेट मंत्री ने कैसे काम कर लिया, ये तो और बड़ी बात है। अगर बिना मुख्यमंत्री की अप्रूवल के काम किया है, ये और भी बड़ी घटना होगी। तो इसमें और हमारा आरोप है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी हरक सिंह जी को परेशान कर रही है, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, उनके परिवार को अपमानित करने का काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता सब देख रही है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।